हेलो स्टूडेंट्स, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर है ना, एक कंपनी इशू करती है। कंपनी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, कितने तरह के शेयर कंपनी इशू करती है, वो मैंने आपको कल थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप कि आप लोगों ने उस थ्योरी को ठीक से स्टडी कर लिया होगा। अब नाउ बेटा, इशू ऑफ शेयर्स। अब ये इशू ऑफ शेयर्स क्या है कि एक कंपनी अपनी कैपिटल को पब्लिक से लेती है, जिससे कि वो अपनी उस कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, है ना। होता क्या है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी अपनी गुडविल को कैश करती है, यानी कि अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है ना। शेयर्स यानी कि कंपनी पब्लिक को या अपने शेयर होल्डर्स को ये परमिशन देती है कि हाँ, वो उसके बिजनेस में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट एंड लॉस में उसके साथ पार्टिसिपेट कर सकें। तो कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो उसका मेन मोटिव होता है कि मार्केट से कैपिटल लेना। ठीक, तो शेयर इशू करने पर, क्योंकि मैं आपको बता चुका कि कंपनी की एक गाइडलाइन होती है, उस कंपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कुछ एंट्रीज या फिर कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस उस कंपनी को फॉलो करने होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो इशू ऑफ शेयर्स में आते हैं बेटा, तो कंपनी इस पर सबसे पहले तो कंपनी कहती है एप्लीकेशन मनी। अब ये एप्लीकेशन मनी क्या है बेटा? एप्लीकेशन मनी का मतलब है कि सपोज करो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, सपोज करो 100 रुपीज़ का 1 शेयर है, 100 रुपये का 1 शेयर है। तो कंपनी आपसे कहती है कि आप ये जो 100 रुपीज़ हैं उसमें से कुछ पैसा आप एज ए एडवांस जमा कर दीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आप कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं। तो कुछ एडवांस मनी कंपनी उस पैसे में से आपसे ले लेती है। ये सपोज करो 100 रुपीज़ का शेयर है, तो कंपनी ने कहा 20 रुपीज़ आप एप्लीकेशन पर ही दे दीजिए, ना। एप्लीकेशन का मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी में अपनी कुछ एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उसमें अपना नाम लिखना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, अपना बिजनेस लिखना पड़ेगा, है ना, और अपना मोटिव लिखना पड़ेगा कि आप कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। कुछ डिटेल आपको फिल करनी पड़ेंगी और उसके साथ कुछ मनी कंपनी को आप भेजेंगे। ठीक, तो वो होगी बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी। तो अगर आपकी एप्लीकेशन कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो सेकंड पार्ट आता है इसका अलॉटमेंट। ठीक, अलॉटमेंट का मतलब है कि कंपनी ने आपकी जो एप्लीकेशन थी उसको रिसीव कर लिया, ठीक, और कंपनी आपको शेयर्स अलाउट कर देगी, मतलब शेयर्स कंपनी आपके नाम में अलाउट कर देगी, आपके नाम में वो शेयर्स कंपनी इशू कर देगी। ठीक, तो सपोज करो 100 रुपीज़ का शेयर्स था, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन पे ले लिए। कंपनी कहती है 30 रुपीज़ आप जब दे देना जब आपको हम शेयर अलाउट कर दें। ठीक, इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप एक एग्जांपल से। सपोज करो कोई बिल्डिंग बननी शुरू हुई, ठीक, तो उसमें अलग अलग फ्लैट्स बन रहे हैं। तो अलग अलग फ्लैट में जब फ्लैट बनने शुरू होते हैं तो कंपनी कहती है 10% अमाउंट आज अब आप अभी दे दो, जबकि फ्लैट अभी बनकर तैयार नहीं हुए, बनने शुरू हुए हैं। ठीक, बाकी के लिए कंपनी कहती है जब आप रजिस्ट्री कराओगे कुछ मनी तब दे देना। ठीक, तो एक तरह से ये शेयर्स की ही रजिस्ट्री है, शेयर्स की ही रजिस्ट्री है अलॉटमेंट पर, है ना, कि कंपनी ने आपके नाम को स्टैंप लगा दी, आपके नाम पे मोहर लगा दी, हाँ कंपनी आपको शेयर्स दे देगी। ठीक, तो वो पैसा आपको अलॉटमेंट में देना पड़ेगा, दैट इज़ अलॉटमेंट। ठीक, इसके बाद कंपनी इंस्टॉलमेंट मांगती है, उसको हम कॉल बोलते हैं, ना, जैसे फर्स्ट कॉल, इसी तरह से सेकंड कॉल, है ना। तो ये इंस्टॉलमेंट में बाकी बचा हुआ, जैसे 100 रुपीज़ था, 20 रुपीज़ कंपनी ने एप्लीकेशन पर ले लिया जब एडवांस में, उसके बाद 30 रुपीज़ कंपनी ने अलॉट पर ले लिया, 50 रुपीज़ बचा। 50 रुपीज़ को कंपनी ने कहा आप 25 दे देना फर्स्ट कॉल पर, 25 दे देना सेकंड कॉल पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स भी होंगी आगे की। ठीक, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस तरह से कंपनी इंस्टॉलमेंट में अपनी उस मनी को डिमांड करती है। ठीक, तो सिंपल वे में आपको कुछ जनरल एंट्रीज कंपनी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे हम एंट्री के फॉर्मेटिंग की बात करें बेटा, तो ये जनरल एंट्रीज आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। ये फॉर्मेट आपका पूरे चैप्टर में चलने वाला है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा।
जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, और ये फिक्स एंट्रीज हैं, इसी तरीके से ये होंगी। ठीक, सबसे पहले आप एंट्री करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन की मनी आप एडवांस में रिसीव करते हैं, तो ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एडवांस एंट्री करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। तो इस तरह की जो कंपनी होंगी बेटा, सारी डीलिंग ये अपनी बैंक से करती हैं, तो जितनी भी इनकी कैश की एंट्री होंगी वहाँ पर आप कैश ना लिख करके बैंक लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट मनी आई टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो एंट्री कर लेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, अब इस शेयर एप्लीकेशन की मनी को, क्योंकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट है, तो सेकेंड एंट्री इसको ट्रांसफ़र करने की, तो ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री होगी बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, बेसिकली आप कहना चाहें तो एप्लीकेशन की दो एंट्री, एक रिसीव करने की और एक एप्लीकेशन मनी को, क्योंकि शेयर कैपिटल का पार्ट है तो शेयर कैपिटल में इस मनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, इसी तरह से दो एंट्री एप्लीकेशन की होगी बेटा, दो ही एंट्री अलॉटमेंट की होंगी। ऑन शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल। ठीक, अलॉटमेंट मनी ड्यू का मतलब है कि अलॉटमेंट की मनी जब एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव कर ली और कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर लेगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि पहली इंस्टॉलमेंट किसी ने दे दी तो सेकंड इंस्टॉलमेंट वो देगा, है ना। जैसे आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया और आपने जुलाई की फ़ीस एडवांस में दे दी, तो आपको अगस्त की फ़ीस देंगे ही, तो स्कूल वाले आपकी अगस्त की फ़ीस पहले से ही ड्यू कर लेंगे 1 तारीख से ही, कि हाँ आपसे वो पैसा फ्यूचर में आएगा। तो इसी तरह से कंपनी भी उसको ड्यू कर लेती है, तो उसको बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट ड्यू होने पर। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू होने पर या कैपिटल में ट्रांसफ़र होने पर एंट्री होगी बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये शेयर अलॉटमेंट की मनी ड्यू हुई है बेटा, तो रिसीव भी होगी, तो इसके लिए एंट्री ऑन शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके लिए एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम वे में आप आगे की एंट्री करेंगे बेटा फर्स्ट कॉल की, ऑन शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल की मनी इसी तरह ड्यू होगी जैसे अलॉटमेंट की हुई थी। अगर अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अगर फर्स्ट कॉल ड्यू हुई तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल उसी तरह से अगर पैसा रिसीव हो गया फर्स्ट कॉल का तो आप रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंट्री करेंगे। ठीक, अगर सेकंड कॉल है बेटा तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक, तो इस तरह से कॉल की अमाउंट आगे तक आपकी चलती रहेगी, है ना। अगर इस पूरे फॉर्मेटिंग को बेटा बहुत ध्यान से देखें तो आपको करना क्या है, केवल दो ही एंट्री हैं इसमें, एक तो मनी रिसीव करने की और एक मनी को ट्रांसफ़र करने की, है ना। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन क्योंकि एडवांस में रिसीव हो जाती है, इसलिए इसमें बैंक की एंट्री पहले होती है, ट्रांसफ़र की एंट्री बाद में होती है। ठीक, और बाकी अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, है ना, इसमें सब में ट्रांसफ़र की एंट्री पहले होती है और बैंक की एंट्री बाद में होती है। तो इसी सीक्वेंस में आपको ये एंट्री करनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल है ये, केवल दो एंट्री पे बेस से देखा जाए तो, है ना। एप्लीकेशन रिसीव हो रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट रिसीव हो रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल रिसीव हो रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, है ना। ऐसे ही एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र हो रही तो शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, या शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ठीक, तो इस तरह से आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। नाउ बेटा इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 दे रखा है इसने कहा पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स 10 ईच, 30,000 शेयर कंपनी ने इशू करे और 10 रुपीज़ का एक शेयर है। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज, इस तरह से पेमेंट हुआ 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। तो 10 रुपीज़ का शेयर्स था, कंपनी ने इंस्टॉलमेंट कैसे मांगी 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, है ना। तो आप इसको कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं वर्किंग में कि कंपनी ने शेयर इशू किए बेटा 30,000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, है ना। थोड़ी सी वर्किंग कर लेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सबसे पहले एप्लीकेशन पे कुछ पैसा अलॉटमेंट पर, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पर और कुछ पैसा सेकंड कॉल पर मांगा है। तो एप्लीकेशन पे देखें बेटा तो कितनी मनी थी इस पर
₹3 एप्लीकेशन पर, तो ₹3 बेटा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पर भी ₹3 है, देन फर्स्ट कॉल पर ₹2 है और फाइनल कॉल पर भी ₹2 है ना, पूरा 10 हो गया, हो गए 3 + 3 + 2 + 2, ठीक है ना, ₹10 पूरे हो गए। यानी कि एप्लीकेशन एक शेयर पर ₹3 आने हैं, है ना। कितने शेयर इशू करेगा कंपनी ने? 30,000, तो 30,000 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे बेटा, तो ओवरऑल मनी आएगी एप्लीकेशन की ₹90,000 की। इसी तरह से 30,000 की इंटू 3 से करेंगे तो ₹90,000 अलॉटमेंट पर। फर्स्ट कॉल से करेंगे बेटा तो 30,000 इंटू 2 से, तो आप ₹60,000 लिखेंगे, और 30,000 इंटू 2 से ₹60,000 सेकेंड कॉल पर, ठीक है। तो बस अमाउंट आपको फिल करनी है, एंट्रीज का फॉर्मेटिंग वही रहेगा जो आपको अभी बताया था, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या रखा है? ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, यानी कि 30,000 के लिए ही एप्लीकेशन आई। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, आपसे जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा गया है ना। इसका लेजर अकाउंट्स एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट वाला पार्ट अभी आपको नहीं करना है, अभी आपको केवल एंट्रीज वाला पार्ट ही समझना है बेटा, ठीक। आगे भी क्या रखा है इसमें? एज्यूमिंग दैट द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड, ये मानकर कि सारे के सारे अलॉटमेंट मनी और कॉल की मनी रिसीव हो गई। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंट ₹8,000, शेयर इशू करने के एक्सपेंसेस 8,000 हुए। तो अगर एक्सपेंसेस दे रखा है तो एक्सपेंसेस के लिए आपको ऑलरेडी एंट्री पता है बेटा, एक्सपेंसेस डेबिट होगा और कैश अकाउंट बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। 4,000 फुल्ली पेड शेयर वर टू बी इशू टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, है ना। प्रोमोटर्स वो होते हैं जिन लोगों को कंपनी शेयर्स को बेचने के लिए हायर करती है, शेयर्स को बेचने के लिए कहती है, वो कंपनी का प्रमोशन करते हैं, उन्हें इसकी सर्विसेज के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं या कुछ शेयर दिए जाते हैं। तो कंपनी ने कुछ शेयर प्रोमोटर्स को दे दिए, इसको हम प्रमोशन एक्सपेंसेस बोलते हैं बेटा, ठीक। तो ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी आपका डेबिट होगा, ठीक है। एंट्री सिंपल वे में करेंगे बेटा, जैसे फर्स्ट एंट्री आपकी ₹90,000 से होनी है। पहली एंट्री हम क्या करते थे? फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन की रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बेटा एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे और एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। इक्विटी आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज छोड़ दें, क्योंकि शेयर के बारे में अगर कुछ नहीं कह रखा, प्रेफरेंशियल शेयर है या इक्विटी शेयर है, तो ये इक्विटी शेयर ही होता है। तो इक्विटी अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है जैसे इसमें, तो इक्विटी लिखना बेटा इसमें कंपलसरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में इक्विटी दे रखा होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ₹90,000, ठीक। सेकेंड एंट्री आपकी फॉर्मेट में देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल वही एंट्री आपको लिखनी नहीं है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹90,000 की, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसको हम बोलते हैं शेयर इशू करा इसने पार पे, यानी कि ₹10 का शेयर है और इसने 10 की ही डिमांड कर ली, है ना। ₹10 का शेयर 10 में ही दे दिया, ना कम में ना ज़्यादा में, तो उसको बोलेंगे शेयर इशू एट पार। नाउ बेटा अलॉटमेंट मनी पर आते हैं। अलॉटमेंट मनी की क्या एंट्री थी हमारी, देख लेते हैं फॉर्मेट में एक बार। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो वही एंट्री आपको करनी है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगी 90,000, 30,000 शेयर्स थे और ₹3 की अलॉटमेंट था, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 से कर दिया। सेम वे में बेटा नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यही एंट्री करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर ₹90,000 की, ठीक। इसके बाद क्योंकि फर्स्ट कॉल है बेटा इसमें, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या थी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, तो वही एंट्री करी होगी बेटा। देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, 30,000 इंटू 2 से। इसी तरह से पैसे रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मतलब फिक्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको एंट्रीज़ को नोट डाउन कर लेना, एंट्रीज़ को लिख लेना है आपको, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा, ठीक। केवल आपको जो फॉर्मेटिंग है बेटा, फॉर्मेटिंग पे कंसीडर कीजिए, फॉर्मेटिंग को देखिए और फिर इसको क्वेश्चन को करें, सोल्व करिए। तो अगली एंट्रीज़ की, क्योंकि सेकंड कॉल भी बेटा इसमें है, तो जैसे आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री करी थी वैसे ही सेकंड कॉल लिख देना, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, है ना। यहाँ पर फाइनल लिख दिया। फाइनल क्यों लिखा बेटा? क्योंकि ₹10 इसके पूरे हो गए, तो उसको आप फाइनल कॉल लिख सकते हैं, क्या ये सेकंड पे हो चाहे थर्ड पर हो।
तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बोल रहा हूँ मैं इसको, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़। फिर नेक्स्ट एंट्री बेटा इसकी पैसे रिसीव करने की, जैसे फर्स्ट कॉल की करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट 60,000 रुपीज़। अब इसमें क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, एक्सपेंसेस के लिए आपको बताइए कि डेबिट होते हैं, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कैश से सारी की सारी एंट्री आपको नहीं करनी, कैश वाली एंट्री आपको बैंक से करनी है 8,000 रुपीज़ की। नाउ क्योंकि एक एक्सपेंसेस और हुआ था, उसने अपने प्रोमोटर्स को कुछ शेयर इशू करे थे 4,000 शेयर्स, है ना, और 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 40,000 रुपये के एक्सपेंसेस होगा इसके फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ठीक है ना, या फिर इसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रमोशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। तो प्रमोशन एक्सपेंसेस या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 4,000 शेयर्स थे, एक शेयर 10 रुपीज़ का था, है ना, 4,000 मल्टीप्लाई बाई 10 से करेंगे तो 40,000 रुपीज़ की अमाउंट इसकी आ जाएगी। ठीक, तो आई होप कि ये एंट्री का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप अच्छे से देखेंगे बेटा तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना। बेसिकली आपको करना क्या है कि एंट्रीज़ का एक फिक्स फॉर्मेट है, उस फिक्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको सारी एंट्रीज़ को सोल्व करना है। ठीक, तो बेटा एक इसका क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करके कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।